2000 महत्वपूर्ण मॉनसून सेशन में पार्टी और सरकार दोनों की ही कोशिश होगी कि अपने दोनों खाद्य सुरक्षा और भूमि अधिग्रहण को न सिर्फ पेश करें बल्कि उन्हें अपनी पूरी ताकत लगा देंगे पास कर में, ताकि जब वो चुनाव में जनता के बीच जाएं तो ये बता सकें कि जनता से किए वादे को उन्होंने पूरा किया है। सरकार की क्या तैयारी है इन दोनों बिलों को लेकर मॉनसून सत्र के लिए, इस पर बात करते हैं केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश से। इस मुकाम तक पहुंचाने में उनकी अहम भूमिका रही है। जयराम जी, किस तरह की तैयारी सरकार की है, चाहे पार्टियों के मान मनोबल की बात हो, आपत्तियों को खत्म करने की बात हो या फिर सुरक्षा विधेयक पर राजनीतिक पार्टियों के साथ तो एक सहमति भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर आपकी तैयारी, लेकिन क्या यही सहमति आप तमाम उन संगठनों से भी जुटा पाए हैं, किसानों से जुटा पाए हैं, भूमि से जुड़े अधिग्रहण और पुनर्वास से जुड़े मुद्दों को लेकर मुख्य रहे हैं? देखिए, 2 साल से मेरी उसमें पारदर्शिता नहीं था और कोई मुआवजा जो दिया जाता था, बिल्कुल मैं समझता जब गठन हुआ आप ही के 2006 में, हाँ। उसके बाद आपने आदिवासियों की समस्याओं को लेकर जिस तरह लगातार कह रहे हैं कि दोनों ही पक्षों के आपने तमाम मुद्दों को रखने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अभी जो एक आपत्ति सार्वजनिक क्षेत्र इसके लिए लेने के बाद फिर निजी में जब उसको तब्दील कर दिया जाता है तो बिल्कुल ही अर्थ हो जाता है उस पूरी भूमि अधिग्रहण का। ये आपत्ति अभी भी वाम दलों की है कि सार्वजनिक और निजी उपयोग की परिभाषा को नहीं, हमने उसको सीमित किया है काफी हैं। तो मान लीजिए नए रायपुर में अस्पताल भी बनेंगे, वहां पे भी जमीन जो ली गई, कुछ भूमि कुछ किसान है, कुछ आदिवासी ली गई। अब जब बड़े अस्पताल, बड़े स्कूल, तो ये उनकी पहुंच से तो दूर है। तो जब हम विकास की बात करते हैं और खासकर जब आदिवासी बात करते हैं तो आपके विकास से उनका विकास मिलता नहीं है, ये टकराव क्यों आ रहा है? देखिए, अगर आदिवासी, आप ही की बात को आगे बढ़ाती हूँ, आपने कहा कि भूस्वामी के लिए जमीन उसकी जिंदगी होता है। ऐसे में जब आप पुनर्वास की बात करते हैं तो मुआवजे के तौर पर क्या जमीन के बदले जमीन की जो एक किसान बात करता है हमारे देश में जयराम जी, इस पूरे बिल के हम जमीन पर जमीन पुनर्वास की ही बात करें, क्या इस बिल का प्रारूप तैयार करते समय कोई आंकड़ा क्या देश में है कि आज तक पुनर्वास कितना विस्थापन हुआ और उस पर पुनर्वास कितना हुआ? मैं इसलिए यह सवाल कह रही हूं कि किसी भी ऐसी नई चीज की पीछे क्या हर्ष हुआ है ये देखने की जरूरत है, क्योंकि उसी के अनुसार नए बिल में प्रावधान करेंगे। तो इसकी प्राथमिकता पहले ये होगी, अधिग्रहण से पहले पुनर्वास करिए। तो पर शुरुआत तो कीजिए। जयराम जी, नर्मदा बांध के सिलसिले में तो पुनर्वास का काम शुरू हुआ था, लेकिन कभी अपनी परिणति पहुंच ही नहीं पाया। वो तो देखिए, नर्मदा की ग्रहण बिल को लेकर है कि आपने एक जगह कहा है कि बहुफसलीय भूमि और संचित भूमि का अधिग्रहण नहीं होगा। भाग 4 में ये भी कहा गया है। ऐसा नहीं है, ये पहले ड्राफ्ट में मसौदे में था, ये था, पर कि आपने अंतिम विकल्प जो है जिला कलेक्टर के ऊपर छोड़ा है कि वो तय करेगा। हम इन राज्यों को छोड़ देते जिन राज्यों का जिक्र आपने किया, इसके अलावा तमाम ऐसी जगह है, अगर आप उड़ीसा चले जाएं, आप मध्य प्रदेश चले जाएं, आप छत्तीसगढ़ चले जाएं, वहां पे अगर बहुफसलीय नहीं है और संचित भूमि भी है, सरकार की नाकामी की वजह से भी उस पर कुछ नहीं हो पा रहा, लेकिन वो बंजर नहीं है, तो में क्या करेंगे? क्योंकि आपने संचित भूमि और बहुफसलीय का कोई परिभाषा नहीं तय करी। नहीं, हमने राज्य, देखिए दिल्ली केंद्र की खासकर पीएमजीएसवाई भी है, तमाम योजनाएं हैं जिनको आप राज्य में जाकर ना आप भी अपने हाथ खड़े कर देते हैं। वो सारी योजनाएं राज्य के क्रियान्वयन के तहत आती हैं। जब हम भूमि की भी बात करते हैं तो भूमि में राज्य के परिप्रेक्ष्य में, परिधि में ही, आपको नहीं लगता कि इतनी मेहनत से कानून वाले समय में पुनर्वास को लेके जो एक आवाज उठती रही है एक लंबे समय से, उस तरह सरकार के सामने नक्सलवाद का, जो कि फिर विकास से जुड़ा है, भूमि से जुड़ा हुआ है। अगर आप मानते हैं भूमि अधिग्रहण बिल और वन अधिकार जो कानून बना है उसके बाद इस पूरी समस्या को सुलझाना क्या, कहां परिभाषा में फर्क आ रहा है? कैसा है
1996 में जो पैसा क्यों है विकास की, आपकी और आदिवासियों की? वो भी तो विकास ही चाहते हैं, फिर टकराव क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कुछ नहीं तो 150 से ज्यादा दौरे करें इन 82 जिलों में जो नक्सल प्रभावित हैं। आपने क्या पाया? कहां तक विकास पहुंचा? ग्राम सड़क योजना इतनी महत्वपूर्ण सड़कें योजना बन रही हैं, मनरेगा से रोजगार मिल रहा है लोगों को। पहली तब्दीलियां करने की बात हो रही, खलल डालेगा अगर हम 13 करते लाख हैं। व्यक्तिगत पट्टे मिले हैं। हाँ, वहां के साथ जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि हाल की जो छत्तीसगढ़ की घटना या फिर झारखंड में भी जो हुआ अभी हाल में नक्सली हमला, उसके बाद लगता है कि वो लोग जुड़ पा रहे हैं। आखिर क्या वजह है? संक्षिप्त में मैं कह दूं, यूं कि मूल सुविधाएं उपलब्ध कराने की आप बात कर रहे अलग हैं। अलग कर रहे हैं विकास, हम विकास का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ सफल होंगे क्योंकि वो तो राज्य की राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखाई दे रही पिछले हमारे कुछ सालों में। ढांचा के अनुसार ये सब राज्यों की जिम्मेदारी है। सड़क बनाना राज्य की गांव की सूरत भारत के ग्रामीण भारत की हुई है। बहुत बदला, बहुत बदला। ग्रामीण सड़कें 4 लाख किलोमीटर झारखंड में भी बदलने में हम सफल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जयराम।